अहंकार से बचे। ये सबसे खतरनाक चीज है। साधना भी अगर करनी है तो गुरुदेव कहते हैं कि अहंकार को पहले किनारे कर दीजिए, नहीं तो अगर अहंकार है तो साधना में भी आप प्रतिस्पर्धा शुरू कर देंगे। अभी आप चंद्रायण की होने जा रही है, कल उदाहरण में चंद्रायण का नाम भी लिया कि तब चंद्रायण करने चलेंगे तो कहेंगे फलाने ने वेट किया तो हम तो करेंगे। तमाम ऐसे साधन मिल जाते हैं, उसमें भी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। अहंकार से बचे। अगर अहंकार से नहीं बचे, तमाम ऐसे अहंकार आ जाते हैं, धन का अहंकार, पद का अहंकार, ये इतना खतरनाक है कि व्यक्ति के जीवन को साधना के लिए उम्र नहीं, कई बार लोग गड़बड़ी से कर देते हैं, कह रहे 50 साल 55 साल 60 साल का कोई हो गया तो वो निर्मल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, उसकी साधना अच्छी हो जाएगी। नहीं, साधना करने से निर्मलता आती है, साधना उम्र से नहीं आती, बल्कि 50 साल 55 साल 60 साल पर व्यक्ति अगर अपने को मांझा नहीं है शुरू से तो ज्यादा मलिन होगा, ज्यादा गंदा हो जाएगा और ज्यादा महत्वपूर्ण साधना करनी पड़ेगी। मलिनता को मांझने के लिए अहंकार से बचे, और अहंकार हर तरह का होता है। तो साधना के लिए हम कह रहे हैं अगर 10 साल का बालक है, बल्कि गुरुदेव ने तो एक शब्द कहा है, आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था बेटा अगर सतयुग धरती पर आएगा तो सबसे पहले नीचे से आएगा, नीचे मतलब बच्चों से, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा पवित्र और निर्मल हैं। बच्चे युवा जो जितना इस भवसागर में घूम रहा है वो उतना ही कलुषित होता चला जा रहा है। अगर मांझा है संभाल के तो ठीक है, अगर किसी ने मांझ लिया तो 5 साल 12 साल का दुर्प्रलाप की तरह सड़ गया। अगर किसी ने मांझ लिया तो 39 साल पर विवेकानंद बन गया, उसको तो 50 साल का जीवन भी नहीं मिला। तो क्या 50 साल 55 साल का जिसको जीवन नहीं मिला, क्या वो अपने को तैयार नहीं कर पाया, उस दौर तक नहीं ले जा पाया? महत्वपूर्ण उम्र नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आपने प्रयास कितना किया है। किसी की उम्र 80 साल की है, लेकिन कोई 20 साल का युवा 25-30 साल का युवा तैयार होकर के आईएएस बन के डीएम बन के आता है तो सबको चलाता है नहीं चलाता। महत्वपूर्ण उसने साधना की कितनी, और साधना में सबसे बड़ी बात है अहंकार। दोनों चीज का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार। मुझे दृष्टांत याद आता है एक शक्तिपीठ का, जहां एक बहुत बड़े पैसे वाले सेठ जी थे। उन्होंने बंदरी माता जी से, सही घटना कह रहे हैं आपसे, कहानी नहीं बता रही, बंदरी माता जी के पास जाकर के बोले, अरे माता जी ये छोटे मोटे लोग सब बेकार है, सब शक्तिपीठ से हटाइए इनको, छोटे मोटे लोगों को, मेरे पास बहुत है, मैं संभाल लूंगा सारा का सारा शक्तिपीठ अकेले। बंदरी माता जी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटे तू तो अपना धंधा देख, अपना पैसा देख, कम पड़े तो बता देना, गुरुजी से कह देंगे तुझे और मिल जाए। हमें तो वो बच्चे चाहिए जो गुरुदेव का झोला उठा के, गुरुदेव का झंडा उठा के घर घर गली गली जा सके और गुरुदेव को पहुंचा सके, स्वयं वैसा जीवन जीते हुए लोगों के सामने प्रेरणा का स्रोत बन सके। गुरुदेव ने इसी मांग की, समयदानी युग धर्म। धन को तो गुरुदेव ने द्वितीय नंबर पर रखा। दुर्भाग्य है कि हम धन को प्रथम नंबर पर सम्मान दे देते हैं। धन द्वितीय सम्मान में है, प्रथम सम्मान किसका है? समयदान का। समयदान ही युग धर्म। नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत है, उतना पूरी तरह से नहीं कर पा रहे तो ठीक है, तो उसके माध्यम से धन का ज्यादा अर्जन कर रहे हैं, क्या कर, लेकिन ये द्वितीय दान, ये सेकेंडरी, प्राइमरी तो समयदान ही है। अहंकार से बचे। पद, धन का अहंकार, पद का अहंकार। कई बार हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। आध्यात्म में भी पदों की होड़ लग गई है। ये पद का अहंकार, धन का अहंकार। निश्चित रूप से जब व्यक्ति अहंकार में होता है और साधना की कमी होती है, अहंकार में व्यक्ति सारा भूल जाता है। दुर्योधन कितना बड़ा बेवकूफ था, 5 गांव से, अरे अंत में तो कहने लगा सुई की नोक बराबर नहीं देंगे, 5 गांव से काम चल सकता था, लेकिन अहंकार में इतना फूला हुआ था, समझौता करने को तैयार नहीं, मिलकर चलने को तैयार नहीं, एक साथ चलने को तैयार नहीं। नहीं, हम केवल हम हैं, हमारे साथ ही आगे बढ़ेगा। और जब ये अहंकार प्रवेश किया तो जो कुछ था, जमीन उसकी नहीं थी, सब लेके थोड़ी जाता, 5 गांव भी दे देता, जिंदगी शानदार जीता, लेकिन बेवकूफ अहंकार के चक्कर में सब कुछ गवा दिया। रावण गलती कर भी क्या था, तो करना क्या था, जानवी को वापस कर देता, बच जाता, लेकिन अहंकार में, अब अहंकार में व्यक्ति, गुरुदेव ने लिखा है अहंकार ऐसे ही व्यक्ति को खा जाता है जैसे कपड़े को कीड़ा। अहंकार में व्यक्ति वो कर्म कर डालता है जिसका परिणाम उसको बाद में समझ में आता है।